हेलो गाइस, वेलकम टू माय सैम ग्रो इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, देखते हैं। यू विल नेवर फॉरगेट इफ यू लर्न 4 टाइप्स सेंटेंसेस। आप कभी नहीं भूल सकते इन 4 टाइप सेंटेंसेस को अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो देखिए, इन इंग्लिश द सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 2 ways, बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंस हमारे 2 तरीके से होते हैं, बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस उन्हें कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये हमारे स्ट्रक्चर सेंटेंस कहलाते हैं। एंड बाय पर्पस सेंटेंस हमारे जैसे हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये हमारे बाय पर्पस सेंटेंस कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बाय पर्पस सेंटेंस के बारे में। A sentence being with a capital letter and end with a full stop, period, question mark and or exclamation mark। यानी जो सेंटेंस होते हैं उसकी स्टार्टिंग जो होती है कैपिटल लेटर से की जाती है एंड एंडिंग जो होती है वो फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर क्वेश्चन मार्क, जैसा सेंटेंस होगा उस तरीके से उसके सिंबल्स लगाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं सेंटेंस हमारा होता क्या है। सेंटेंस ऐसा नहीं है कुछ भी हम सेंटेंस कर देंगे। जो हमारा सेंटेंस हमेशा वही होगा जो एक कंप्लीट सेंस देगा। तो देखते हैं सेंटेंस हमारे है क्या। एडजेक्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में कथात्मक वाक्य कहते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में विषम योदी बोधक वाक्य कहते हैं। आइए समझते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। दिस सेंटेंस आर द मोस्ट कॉमन, यानी जो ये सेंटेंस है ये बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमन होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, they tell us something and they end with full stop, period, they can be positive and negative। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमें एक स्टेटमेंट बताता है, यानी जो वो बातें बता रही है वो एक सेंस होगी, यानी उसकी वो उस सेंटेंस में कुछ बातें होगी, वो हमें स्टेटमेंट बताता है। एंड एंड हमारा फुल स्टॉप से होगा। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये तो कॉमन सी है, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये रहता है। तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, ही इज अ हम्बल मैन। ही इज अ हम्बल मैन, तो कहीं ना कहीं ये जो मैन के बारे में बता रहा है और यहाँ पे समझ भी है, यानी इस सेंटेंस को ये सेंस में है। ये जो सेंटेंस है हमारा एक सेंस के अकॉर्डिंग है। तो इसे हम निगेटिव भी कह सकते हैं, ही इज नॉट अ हम्बल मैन। यानी पॉजिटिव में हमारा था ही इज अ हम्बल मैन, अगर हम नेगेटिव कहें तो ही इज नॉट अ हम्बल मैन। नेक्स्ट है द सन इज हॉट, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक स्टेटमेंट जो बातें वो बता रही है, वो जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर हम इसे निगेटिव में कहें तो द सन इज नॉट हॉट। नेक्स्ट देखिए, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी मैं अगर इसका निगेटिव देखें आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क, यानी इसके पॉजिटिव भी होंगे एंड निगेटिव सेंटेंस भी होंगे, लेकिन इस जो स्टेटमेंट जो होगी वो एक कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ask a question, they ask something and they always end with a question mark। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्ट्रक्चर इसके देखिए, WH वर्ड मतलब W एक फैमिली, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस क्वेश्चन जो होते हैं इंटेरोगेटिव 2 तरीके से होते हैं। एक इंटेरोगेटिव का जो आंसर जो होगा जो इसकी रिप्लाई होगी यस या नो में देनी होगी। एक इंटेरोगेटिव का जो रिप्लाई होगा उसे हम रीजन देनी होगी, उसकी रीजन वजह बतानी होगी।
जिस सेंटेंस में यस या नो यानी जो इंटेरोगेटिव का जो क्वेश्चन होगा अगर उसका रिप्लाई यस या नो में देना होगा तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, डू यू स्पीक, यानी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आगे लग गई, और डू यू स्पीक तो अगर इसका जो हम निगेटिव बनाएंगे डू यू नॉट स्पीक, तो आपने देखा, तो इसका हम रिप्लाई देंगे तो यस या नो में देंगे। यहाँ पर हम कोई भी बातें ज्यादा नहीं करेंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारे आगे आ जाए, जिस भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए, उससे उस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ WH फैमिली आ गई तो इसका आंसर क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। तो आपको रिप्लाई देना है, इसका रीजन बताना है कि आप कहाँ गए थे। जितनी लंबी चौड़ी आप दे सकते हो वो आप आराम से दे सकते हो। तो इस इंटेरोगेटिव को बोलेंगे, WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव को बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इससे बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को अगर कहा जाए क्वेश्चन, समझ लीजिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन तो WH फैमिली आगे होगी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब हमारे आगे होगी। तो इसकी जो एंडिंग होगी हमेशा क्वेश्चन मार्क से होगी। ध्यान दीजिएगा, हाँ भूलिएगा नहीं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई जाती है और एक WH फैमिली को आगे लगाया जाता है। जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली आगे होती है उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, imperative sentence. Imperative sentence give a command or an instruction. They tell us to do something and they end with a full stop, period, exclamation marks. They can be positive and negative. देखिए, imperative sentence जो होता है वो हमेशा command देता है या फिर instruction देता है। टू डू समथिंग यानी किसी चीज का कमांड दिया जाएगा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इसकी जो एंडिंग होगी फुल स्टॉप से भी हो सकती है, पीरियड से, एक्सक्लेमेशन मार्क से हो सकती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड निगेटिव भी हो सकते हैं। इसको समझ लीजिए, यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको शो नहीं किए जाएंगे, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं होगा, वो एक अंडरस्टूड होगा, शो नहीं होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेस वर्ब होगा। एग्जाम्पल समझिए, प्लीज क्लोज द डोर, डोंट फॉरगेट द कॉल मी, गिव मी सेकंड चांस। तो देखा आपने, यहाँ पर कहीं भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखा, कहीं पर भी, तीनों ही देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के, लेकिन आपको वहां पर सब्जेक्ट नहीं मेंशन होंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल ही है कि सब्जेक्ट हिडन होगी, अंडरस्टूड होगी। नेक्स्ट समझते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। Exclamative sentence is express strong emotion or surprise and they always end with exclamation marks. यानी exclamative sentence का जो क्वेश्चन, वो exclamative जो सेंटेंस होंगे वो इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन होंगे, सरप्राइज होंगे। यानी अगर आप कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हो जो आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ लिया जाए, जिसमें आपका फेस एक्सप्रेशन का भी वर्क हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अगर व्हाट पहले हो, व्हाट के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, सब्जेक्ट एंड वर्ब लगेंगे। अगर हाउ है, हाउ के बाद अगर आपने एडजेक्टिव यूज किया है तो उसके बाद आपने नाउन यूज नहीं करेंगे। यानी अगर व्हाट है तो नाउन यूज किया जाएगा, अगर हाउ है तो नाउन का यूज नहीं होंगे। आइए एक बार इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। Sometimes they look like declarative sentence, but they are not because they express a strong emotion marks. यानी कभी कभी ये जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगते हैं। क्यों ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगते हैं? क्योंकि मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस को अगर आप सिंपली बोलोगे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगेंगे,
अभी मैंने आपसे बताया कि इस सेंटेंस को बोलने से हमारा फेस एक्सप्रेशन शो होना चाहिए। अगर आपका फेस एक्सप्रेशन शो हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, वाओ यू डिड इट। अगर मैंने ऐसे कहा तो ये हो गया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, यानी ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाया। अगर इसी को एकदम सिंपल से कहें, यू डिड इट, यू डिड इट, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर कुछ बातें कर रहे हैं, कोई सेंटेंस यूज हो रहा है जिसमें फेस एक्सप्रेशन भी शो हो रहा है, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ अल्लाह शी इज नो मोर। तो शी इज नो मोर, इस तरीके से फेस एक्सप्रेशन हमारा शो होगा। अगर इसी को सिंपल अगर बोले, शी इज नो मोर, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाया। तो फेस एक्सप्रेशन बहुत है, यानी कि यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें फेस एक्सप्रेशन, इमोशन स्ट्रांगली होनी चाहिए। जो इमोशन होगी वो स्ट्रांगली होनी चाहिए। फेस एक्सप्रेशन भी हमारे होने चाहिए। आई कांट बिलीव यूर गेटिंग मैरिड। आपने किसी को देख लिया कि आपको समझ में नहीं आएगी वो शादी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, तो जब आप देख कर भौचक्के हो जाओगे ना, आई कांट बिलीव यूर गेटिंग मैरिड, तो जब इसी तरह इसकी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाया। फिर अगर आप इसी को सिंपल बोल सकते, आई कांट बिलीव यूर गेटिंग मैरिज, तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस शो कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फेस एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का।